सभी इधर ध्यान दो, अपने असाइनमेंट देखो। बालेरिना कैपुचिनो। सब समझ गया। चलो देखते हैं और सोचते हैं कि इसका क्या करना है। हाँ, लगता है मैं समझ गई। यह गोल स्पॉन्ज केक मेरे लिए बिल्कुल सही रहेगा। अब इसके बीच वाले हिस्से को ध्यान से काटते हैं। बहुत बढ़िया। अब इन्हें यहाँ रखते हैं और क्रीम डालना शुरू करते हैं। चारों तरफ से क्रीम डालने में कोई कंजूसी नहीं करना है। और अब सब कुछ समान रूप से फैला देंगे। बस कप तैयार है। अब इसे सजाते हैं। इन खूबसूरत आँखों पर ग्लू लगाते हैं और भौहें, नाक और बेशक ये मुंह। कितना खूबसूरत। बस इसे भरना बाकी है। इसके लिए हम M&M लेंगे। इसे सीधे कप में डाल देंगे और बिना फोम के कैसा कैपुचिनो। लेकिन हम दूध और व्हाइट चॉकलेट इस्तेमाल करेंगे। इन्हें एक एक करके सीधे कप में डालेंगे। अब व्हाइट। चलो ऊपर एक सुंदर ड्राइंग बनाते हैं। बस हो गया। कितना प्यारा है। वाह! बस इसमें थोड़ी मेहनत लगेगी। और ये रहा आपका टास्क। कितना दिलचस्प है। तो फिर हमें शुरू करना होगा। सबसे पहले मुझे इस केक को तोड़ना होगा। इसे अपने हाथों से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेती हूँ। यही वो मिक्सचर है जो मुझे चाहिए। और अब मुझे थोड़ी क्रीम चाहिए। पहले थोड़ा चख लेती हूँ। बढ़िया है। इसे अपने केक में मिलाते हैं और ऊपर से दूध डालेंगे। अब सबको अच्छी तरह से मिला लेंगे। बस अब हम इससे अपनी जरूरत की चीजें बना सकते हैं। हमारे डो को एक बोर्ड पर रखेंगे। उसे फिल्म में लपेट देंगे। बेलन से उसे एक समान परत में बेल लेंगे। वाह! अब हमें किनारों को काटकर एक समान सुंदर लेयर बनानी है और ऊपर से क्रीम फैलाना शुरू करेंगे। जब हमारा काम हो जाए तो इसे पूरी तरह से लपेट देंगे। इसे ध्यान से करना होगा ताकि यह टूटे या गिरे नहीं। अभी थोड़ा सा बचा है। डो को मनचाहा आकार देते हैं। और ये रही हमारी पूंछ। और पंख के बारे में तो नहीं भूलना है। बहुत बढ़िया। बस इसे रंगना बाकी है। इसके लिए हम चॉकलेट इस्तेमाल करेंगे। व्हाइट चॉकलेट। इसे ऊपर से धीरे धीरे और एक समान रूप से डालेंगे। और अब नीला रंग मिलाते हैं। यह एकदम सही शार्क होगी। बहुत खूबसूरत। देखते हैं हम और क्या भूल गए। अरे हाँ, आंखें यहाँ और दांत भी। बहुत बढ़िया। ये मेरी उम्मीद से भी बेहतर निकला। मेरा केक थोड़ा जल गया है, लेकिन कोई बात नहीं। मुझे पता है क्या करना है। हम बस जली हुई परत हटा देंगे और कोई कुछ समझ नहीं पाएगा। ओह, लगता है कुछ आकार लेने लगा है। वाह! एकदम सही मगरमच्छ का सिर। देखो यह कितना बढ़िया है। मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम मगरमच्छ को रंगने जा रहे हैं। मेरे पास बस थोड़ी हरी चॉकलेट है। सिर पर चॉकलेट डालेंगे और खूब सारी। बची हुई चॉकलेट प्लेट में टपक जाएगी। अब हम आंखें और दांत चिपकाएंगे। वाह! बस एक चीज की कमी है। वो रहा। यह मेरे मगरमच्छ के साथ बिल्कुल सही रहेगा। जरा रुको। हे, हेलो। देखो उधर क्या है। उफ, माफ करना। लगता है हम बच गए। हमें इसकी जरूरत नहीं है। हाँ, ये यहाँ लगा देता हूँ। बहुत स्वादिष्ट और सुंदर। मैं इसे देखे बिना नहीं रह सकता। वाह, सब कुछ बहुत सुंदर है। चलो इसे जल्दी से चख कर देखते हैं। स्वादिष्ट लग रहा है। हाँ, वाह, बहुत अच्छा। अब तुम्हारी बारी है। कितना खूबसूरत है और इसकी खुशबू तो गजब की है। हाँ, मुझे यह पसंद है। वाह, दिलचस्प डिजाइन। अब मगरमच्छ को ट्राई करते हैं।
छी, ये क्या है? ये जला हुआ है। नहीं, हम इसे नहीं खा सकते। उफ, तो विनर होगी बैलेरिना कैपुचिनो। जाहिर है वो मैं हूँ, किसे शक था। और ये रहा आपका अगला टास्क। Chimpanzini bananini. ये देखो, सब ठीक है। मैं शुरू करती हूँ। सबसे पहले हमें आउटलाइन बनानी होगी। चलो इसे गहरे रंग से करते हैं। और अब रंग भरना शुरू करते हैं और बाकी को भूरे रंग से भरेंगे। इधर भी सब और अब इसे उतारने का समय हो गया है। ये कितना सुंदर बना है। वाह, वाकई बुरा नहीं है। अच्छा, अब मेरी बारी है। अब मैं तुम्हें मास्टरपीस बनाना सिखाऊंगा। चलो सिर बनाना शुरू करते हैं। इधर ऐसे, अब बाहें और केले का छिलका बनाते हैं। चलो अपनी मास्टरपीस में रंग भरना शुरू करते हैं। थोड़ा गुलाबी रंग कोई बुरा नहीं लगेगा, और हाँ, पीला भी। बस थोड़ा और सब कुछ तैयार हो जाएगा। देखते हैं मैंने कैसा बनाया है। वाह, देखो कितना अच्छा है। बहुत बढ़िया। मैं ऐसा नहीं कर सकती, सिर्फ आप ही बची हो। ठीक है, मैं तुम्हें अपना काम दिखाती हूँ। मैं बचपन में आर्ट स्कूल गई थी और मैं भी कुछ चीजें कर सकती हूँ। बस आउटलाइन तैयार है और अब हम रंग भरना शुरू करते हैं। यह बच्चों के रंग भरने से ज्यादा आसान है। मेरा मेढक लाजवाब होगा। इधर हरा। अब हम इसे बहुत सावधानी से उतारेंगे। बस बच्चों, यह हो गया। कितना खूबसूरत है। सबने अपना काम बखूबी किया है। चलो, जो मिला है उसे चखते हैं। बहुत बढ़िया। तो अगला कौन है? वाह, कितना प्यारा मेढक है। कितना बढ़िया और शायद स्वादिष्ट भी। मैं सही थी, बहुत यमी। कितना मजेदार है। चलो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें खा जाऊंगी। हाँ, इसका स्वाद भी कमाल का है। किसी एक को चुनना कितना मुश्किल है। चलो इस बार सब जीत गए। वाह बच्चों, हम सब बहुत अच्छे हैं। और अब मुझे कुछ सामान्य खाना चाहिए। मुझे फ्राइड एग चाहिए। हम इसे तुम्हारे लिए जरूर बनाएंगे। बहुत आसान है, मैं तैयार हूँ। वाह दादी, उठो, दिन भर सोती रहोगी क्या? दादी, हेलो, क्या आप मुझे सुन रही हैं? क्या? उधर देखो। यह आसान है। देखो, तवे में थोड़ा तेल डालो। लो, अब तुम करो। ठीक है, अभी। क्या बात है, यह निकल क्यों नहीं रहा है? उफ, कुछ गड़बड़ हो गई। बहुत सारा तेल गिर गया। ओह, तुम तो बहुत परेशान करने वाले हो। खैर ठीक है, अब अंडे लो ऐसे और उन्हें सावधानी से पैन में तोड़ दो। वाह, यह तो जादू है। मैं अभी कोशिश करता हूँ। मुझे लगता है यह काम कर गया, लेकिन उतना नहीं जितना मुझे चाहिए था। ओह, परेशान मत हो। हाँ, सच में तुम बच्चों जैसी हरकतें कर रहे हो। शेफ की मास्टर क्लास देखो। सबसे पहले अंडे की सफेदी को योक से अलग कर लो। छिलके को डस्टबिन में डाल देना है। तुम्हें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हमारे अंडे की सफेदी को मिक्सर से फेंट लेंगे। और याद रखना, मिक्सर चालू रहते हुए उसे कटोरे से बाहर मत निकालना, वरना अंडे तुम्हारे ऊपर आ जाएंगे। बस, हमने अंडे का सफेद भाग तैयार कर लिया है। अब योक के साथ भी ऐसा ही करेंगे। ध्यान रहे, सावधानी से। बस, अब योक को पैन में डालें और पकाना शुरू करेंगे। अब अंडे के सफेद भाग की बारी है। इसे ऊपर से डालेंगे और चम्मच से अच्छी तरह फैला देंगे। ओह,
आपने शायद ऐसा कभी नहीं देखा होगा। हाँ, क्या जादू है। मैं अभी अपनी फ्राइड एग में नमक डालूंगी। बहुत बढ़िया लग रहा है। सावधान, खुद को बचाओ। बस स्टोव बंद कर दो। शुक्रिया। कितना अजीब है। मुझे लगता है मेरे पास सब कुछ तैयार है। यह देखने में तो अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन हम इसके बारे में कुछ करने की कोशिश करेंगे। वाह, अब यह इतना बुरा नहीं है। देखो, मुझे बहुत भूख लगी है। वाह, सब कितना अच्छा लग रहा है। चलो खाना शुरू करते हैं। ओह गॉड, ये क्या है? ये बहुत खराब है। ये फ्राइड एग नहीं है, ये किसी तरह का कचड़ा है। मैं इसे नहीं खाऊंगी। छी। ओह, इसे देखकर तो लालच आ रहा है। ये पाई जैसा दिखता है और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है। अरे नहीं, मुझे यह भी पसंद नहीं आया। मुझे उम्मीद है तीसरा डिश स्वादिष्ट होगा। आखिरकार मैं बहुत खुश हूँ। फ्राइड एग, अंडे बहुत स्वादिष्ट हैं। हमें विनर मिल गया। अरे चलो, बस ऐसे ही। ध्यान से। हाँ, मुझे इसे थोड़ा गूंथना है और इसे एक पतले लेयर में बेलना है। मेरे पास इसके लिए एक खास मशीन है। यह तैयार है। मैं इसे एक रेक्टेंगल काटकर घर की दीवार पर चिपकाऊंगी और अपने तेज नाखून से इस पर डिजाइन बनाऊंगी। ये इस तरह से। वाह, बहुत बढ़िया। मेरे पास ब्रश है। ओह, आइसक्रीम, इसे खा लेती हूँ और साथ ही मैं अपना काम भी जारी रखूंगी। मैं इस पर पेंट करूंगी। सब पर पेंट हो गया है और आइसक्रीम भी खत्म हो गई है। वाह, दूसरी ले लेती हूँ। मेरे पास फिर से आइसक्रीम है। मुझे अपनी पावर बहुत पसंद है। चलो अपना काम जारी रखते हैं। मैं स्पॉन्ज से इस पर कुछ डिजाइन उकेरूंगी और हो गया। मुझे अब इसकी जरूरत नहीं है। वाह, इतने सारे आइसक्रीम के स्टिक्स। मैं कुछ सोचती हूँ कि इसका क्या किया जाए। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। मैं अपने घर को सजाने के लिए इसका इस्तेमाल करूंगी। मैं इसे तोड़ देती हूँ और इसे चिपका देती हूँ। ये तोड़ा और हर जगह लगाया। अब बस दीवारों और छत को इसी तरह भरना और रंगना बाकी है। बोर्ड काले होंगे और मैं उनके बीच लाल रंग डालूंगी। ऐसे। क्या? यह क्या है? वैनिसा! ओह, ये तुम्हारी तरफ चला गया। माफ करना, यह गलती से हुआ है। मेरा घर गुलाबी रंग में रंग गया है और सजावट के लिए मैं मार्शमेलोस लगाऊंगी। इस तरह घर का निचला हिस्सा सुंदर दिखेगा। वाह, तुम मेरी मदद कर रही हो। हम एक बेहतरीन टीम है। हाई फाइव। और अब एक सजावटी रोलर की मदद से मैं घर की पूरी दीवार पर दिल का आकार बनाऊंगी। ये इधर दीवार पर। मेरी छत भी उसी आकार की होगी। ये बड़े दिल, बहुत सुंदर। वाह! ओह! हटो यहाँ से, मुझे परेशान मत करो। और मेरी छत चमगादड़ के आकार की होगी। मैं सजावट के लिए डरावने पंख लगाऊंगी। इधर। और अब खिड़कियों की बारी है। इसे यहाँ लगा दिया और मेरी छत गुलाबी होगी और छत पर दिल चमकेगा। अरे! मेरी छत देखो। ये। हाँ, घर का बाहरी हिस्सा बहुत सुंदर बना है। ओह, डरो मत। देखो मेरे पास क्या है। कितना सुंदर टेप है ना। हम तुम्हारे नीचे वाले कमरे में भी ऐसे ही टाइल्स लगाएंगे। देखो ये कितना शानदार लग रहा है। और हम दीवारों को गुलाबी बो से सजाएंगे। और एक तुम्हारे लिए।
बहुत सुंदर। रुको, ये क्या हो रहा है? बस थोड़ा सा और ये अब देखते हैं। हाँ, सारे टुकड़े बिल्कुल सही हैं। मैं इन्हें जमीन पर बिछा दूंगी और फिर कंक्रीट रंग दूंगी। एकदम सही, बहुत खूबसूरत। हम दीवारों को काले गुलाबों से सजाएंगे और मोमबत्तियां तो भूल ही नहीं सकते। ये कभी भी बहुत ज्यादा नहीं होते। मैं यहाँ कुछ फर्नीचर रखूंगी इधर और यह चिमनी। वाह! और तुम्हें क्या लगता है? एक वैम्पायर हाउस अपनी पूरी शान में। क्या कहती हो? है ना अच्छा? देखो, ये क्या है? ये एक सिंक है, उसके बगल में एक स्टोव है और एक छोटा सा फ्रिज है। मैं शेल्फ, कैंडीज और कुछ डेकोरेशन लगा दूंगी। तुम अपना फेवरेट नाश्ता ले ही लो। ये वाह, बहुत बढ़िया। मेरी गुड़िया खुश है। ओह, मैं तो टेबल के बारे में भूल ही गई। दीवार पर हरियाली और फूल होंगे ऐसे। और हाँ, एक टेबल और कुर्सियाँ भी। तुम्हें ये कैसा लगा? ये रहे नाश्ते की प्लेट। पेट भरकर खाओ बार्बी। वाह, छोटा चम्मच। हाँ, रूम बहुत खूबसूरत है। वाह, हमारे रूम बहुत अच्छे सज गए हैं। वाह, ये कितना मुलायम कालीन है। अगले कमरे के लिए बिल्कुल सही है। और मैं दीवार को खूबसूरत पर्दों से सजाऊंगी। एक गुलाबी पलंग और एक माला लगाऊंगी। एक फ्लोर लैम्प, एक नाइट स्टैंड और सामान रखने के लिए एक अलमारी और कुछ चीजें उस पर। तुम्हें ये पसंद आ रहा है ना बार्बी? बिल्कुल पसंद आएगा। कितना सुंदर है। सब कुछ लाजवाब है। वाह, बहुत आरामदायक। सब गुलाबी। वाह, ये पंखुड़ियाँ। केट, क्या कर रही हो? मैं इसे हटा दूंगी और यह भी। क्या खुशबू है। मैं कालीन पर असली गुलाब की पंखुड़ियाँ लगाऊंगी। मैं दीवार को भी फूलों से सजाऊंगी। एक काला और लाल पलंग यहाँ रखूंगी। एक मैनिक्विन और एक खूबसूरत आईना रखना भी जरूरी होगा। और ये मोमबत्तियाँ। और तुम यहाँ बैठोगी। तुम्हें ये कैसा लग रहा है मेरी दोस्त? ये बहुत खूबसूरत है ना? यह तो लाजवाब है। सब कुछ कितना प्यारा है। बेहद खूबसूरत। और आखिरी कमरा बाथरूम होगा। बाथटब जूते के आकार का होगा और दीवार पर तितलियाँ होंगी। ओह हाँ, हमें बाथरूम का सामान भी जोड़ना है। और वैनिटी के बारे में तो भूल ही नहीं सकते। तुम्हारे पास मेकअप के कितने सामान हैं। तुम्हें ये कैसा लगा बार्बी? बाथरूम तो बहुत सुंदर है। ओह, झाग। तितलियाँ? मेरे पास इससे भी बेहतर कुछ है। चमगादड़। मोमबत्तियाँ यहाँ और तस्वीरें। और हाँ, टेबल काली, मेरे दिल जैसी। मेरे डाइनिंग रूम में कुछ कमी है। क्या? हाँ, खून। तुम्हें ये पसंद है? हाँ, इसे ग्लास में डाल देती हूँ। और फिनिशिंग टच बहुत ही अच्छा है। एंजॉय करो। वेनिसा, देखो। तुम देखो मेरे पास क्या है। मैं अपनी फेवरेट बार्बी के लिए पिकनिक एरिया बनाने जा रही हूँ। ये यहाँ पर गुलाबी रुमाल, बास्केट और फेंस भी लगा दिया है। मेरा सामने वाला हिस्सा भी तैयार है।
वाओ, कितना प्यारा डॉगी है। और मेरी बारबी कार में घूमेगी और हमें किसी गाड़ी की जरूरत नहीं है। वाह, तुम दोनों के घर कितनी खूबसूरती से सज गए हैं। बारबी ने अपना घर अपने स्टाइल में सजाया है, सब कुछ गुलाबी, और वैम्पायर ने अपने स्टाइल में लाल और काला। कमेंट्स में लिखकर बताओ बच्चों कि तुम्हें किसका घर ज्यादा पसंद आया। वाह, कितना सुंदर है। मुझे भी दोनों घर पसंद। एक्वेरियम में पानी भर देते हैं। पानी साफ है, सुपर। यह मेरी मरमेड के लिए सही रहेगा। ऐसे, वाह। और तुम क्या कर रही हो? मुझे पता चल गया है कि एक्वेरियम के लिए पानी कहाँ से लाऊंगी। थिंक, पानी चालू करो। सुपर, मैंने पूरा टैंक भर दिया है। थिंक, पाइप ले लो। अब तुम जा सकते हो। मुझे गुलाबी रंग का कौन सा शेड चुनना चाहिए? ओह, छत के लिए मोती जैसा गुलाबी रंग अच्छा रहेगा। हम उसे चिपका देंगे और घर के अंदर और बाहर पाउडर गुलाबी रंग इस्तेमाल करेंगे। बहुत बढ़िया। चलो दूसरी मंजिल पर कुछ खूबसूरत स्टिकर लगाते हैं। उस पर शेल्स और स्टारफिश होंगे। मेरी मरमेड को गुलाबी रंग बहुत पसंद है। ये बहुत सुंदर बना है, मुझे ये पसंद है। अब वो क्या करेगी? वो यह क्या है? वेंसडे, तुमने मुझ पर कचरा क्यों फेंका? यह कचरा नहीं है, यह पेंट के डब्बे का ढक्कन है। मैं घर को काले रंग से रंगने का सोच रही हूँ। मुझे यह रंग बहुत पसंद है। यह मेरी मरमेड पर बिल्कुल जचता है। नीचे डरावनी स्टिकर चिपका देती हूँ। हो गया। और एक्वेरियम का क्या करूँ? सोचना होगा। मेरे पास एक आइडिया है। थोड़ा सा प्ले डो लेंगे। ये उसे बेल लेंगे। एक रेक्टेंगल बना लेंगे। हाँ, फिर उस पर स्ट्राइप्स बना लेंगे चाकू की मदद से। बहुत बढ़िया। फिर उसे मोड़ देंगे और एक शेल तैयार है। इसे एक्वेरियम के तले में रख देंगे। अब पास्ता का एक पैकेट लेंगे। उसमें गुलाबी पेंट डालेंगे। उसे बंद करके मिला देंगे। सारा पास्ता गुलाबी रंग का हो गया। ये देखो, रंगीन। प्ले डो में अलग अलग पास्ता डालेंगे। ये कोरल जैसा दिख रहा है। कुछ और कोरल डाल देंगे। और समुद्री जानवरों के बिना ये एक्वेरियम कैसा रहेगा? यहाँ एक कैसल होगा। ये बहुत खूबसूरत बना है। मुझे ये बहुत पसंद आया। कितना प्यारा। कुछ जेली क्रिस्टल डाल देती हूँ। यह मुझे पत्थरों की तरह लग रहा है। वाह। चलो केकड़े के आकार का एक इन्फ्लेटेबल रिंग डालते हैं और कॉकटेल और कैंडी से भरी एक ट्रे रखते हैं। और अब चलो एक्वेरियम के बाहरी हिस्से को सजाते हैं। सुपर, बहुत अच्छा है। ओह, ये क्या है? थिंक, तुम कहाँ हो? तुम्हें 5 मिनट पहले आंटी मैरी की खोपड़ी लानी थी। तुम कितने धीमे हो, पर तुम खोपड़ी ले आए। चलो इसे एक्वेरियम के तल पर रख देते हैं। अब प्लेट डो से एक टेंटिकल बनाते हैं। सक्शन कप के आकार में बारीकियां जोड़ते हैं। हमारे पास क्रैकन टेंटिकल्स है। चलो उनमें एक सी स्पॉन्ज और कुछ कोरल्स डालते हैं। ये यहाँ। अब एक वेब का ड्राइंग बनाते हैं। ग्लू गन से उसकी आउटलाइन बनाएंगे। हमारे पास एक असली जाल होगा। चलो इसे नीचे लगा देते हैं। यह तैयार है। इसे वहाँ रख देते हैं। अब बस कुछ सी एनिमल्स और कुछ सी स्टोन्स जोड़ने बाकी हैं। एक इन्फ्लेटेबल रिंग और एक बॉल ऊपर तैरेगी। वाह, यह तैयार है। और अब एक्वेरियम के बाहरी हिस्से को सजाते हैं। वाह, मेरी मरमेड को यह बहुत पसंद आएगा। चलो इसे देखते हैं। तैरने चलते हैं। चलो एक्वेरियम की लाइट जलाते हैं। यह बहुत अच्छा है। मेरी
मरमेड भी अपने एक्वेरियम से बहुत खुश है। वो सोच भी नहीं सकती थी कि उसका कभी अपना पर्सनल एक्वेरियम होगा, वेंसडे डॉल जैसी इस उदास पड़ोसी के बिना। चलो अब घर सजाते हैं। पार्टियों के लिए एक रेनबो डिस्को बॉल लगाते हैं, एक लाउंजर, एक टेबल और एक मैगजीन रखते हैं। यहाँ इधर ये ड्रिंक्स और खाने के लिए कैबिनेट जरूरी है और खिलौने के लिए एक नाइट स्टैंड भी। चलो छोटे एक्वेरियम में गुलाबी रंग का स्लाइम डालते हैं और यहाँ शेल से स्लाइम बहेगा। एक अपने हाथों से बनाया हुआ झरना। वाओ, मेरा सब कुछ गुलाबी है। कितना घिनौना। बारबी पिंक पार्टी कर रही है, उसकी पसंद एकदम बेकार है। अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि घर में फर्श को क्रिएटिव ढंग से कैसे सजाया जाए। सबसे पहले हम पोषण के लिए एक शेल्फ बनाएंगे। टेबल पर सब कुछ तंत्र मंत्र के लिए रखा जाएगा। अगर मेरी गुड़िया भूतों से बात करना चाहे या फ्यूचर देखना चाहे, ये तैयार है। यहाँ इसे रख देती हूँ। वैसे मेरी गुड़िया ने चुपके से मुझसे कहा था कि उसे फ्यूचर बताने में कोई दिक्कत नहीं होगी। वाह वाह, फन करने के सबके अपने तरीके होते हैं। लेकिन तुम्हारे पास एक और मंजिल है। तुमने कुछ सोचा है कि तुम क्या करने वाली हो? हाँ, मैं एक बेडरूम बनाऊंगी। चलो एक बेड और मेरी गुड़िया का फेवरेट खिलौना रख देते हैं और अब अलमारी सजाते हैं। वाह, ये मेरी गुड़िया के पास बहुत सारे कपड़े हैं। मेरी गुड़िया को आने वाली एक वैनिटी जरूर चाहिए। चलो सारे कॉस्मेटिक्स और परफ्यूम बाहर रख देते हैं। ये तैयार है। ओह, मैं तो थक भी गई हूँ। और चलो एक स्लाइड लगाते हैं जो तुम्हें सीधे पूल में ले जाएगी। यह हो गया। और वेंसडे क्या कर रही है? कितना भयानक। तुम्हें यह भयानक लग रहा है? यह एक सामान्य हाउस प्लांट है। इसे गमी वर्म्स बहुत पसंद है। चलो इसे बेडरूम में लगाते हैं। यहाँ एक पुराना पेड़ होगा, हम उस पर कपड़े टांगेंगे। यहाँ कॉस्मेटिक्स वाला एक वैनिटी होगा और एक कॉफिन। मुझे उम्मीद है अंदर कोई नहीं होगा। थिंग डॉल का फेवरेट खिलौना निकालो। यह एक बेड होगा। चलो पूल में एक तस्वीर और एक स्लाइड टांगते हैं। हो गया। वाह, मैं देख रही हूँ कि तुम्हारी डॉल्स अपने डॉल हाउस से बेहद खुश है। तुम्हें पता है कि तुम्हारे फेवरेट डॉल को क्या पसंद है? वाह, जहाँ वेंसडे और बारबी कंपटीशन कर रही हैं, वही उनकी डॉल सच्ची दोस्त है। कमेंट में लिखें कि आपको किसका घर सबसे ज्यादा पसंद आया। वे बहुत अलग है, लेकिन हर एक अपने आप में खूबसूरत है। वाह, सब गुलाबी बारबी का और वेंसडे का सब काला। कितना खूबसूरत। वाह, सबकी अपनी पसंद है। बहुत खूबसूरत। आप जरूर बताएं कि आपको किसका घर ज्यादा पसंद आया, बारबी का या वेंसडे का। वाह, कितना बढ़िया। हाँ, हमने बहुत अच्छा काम किया है। हम कहाँ हैं? मुझे डर लग रहा है। डरो मत, आप एक स्पेसशिप पर हैं। कुलिनरी चैलेंज में आपका स्वागत है। पहले राउंड में मेरे लिए केक तैयार करें। मुझे यह खाने का बहुत मन हो रहा है। केक? मुझे उम्मीद है मैं यह कर सकता हूँ। अगर मैं गलत नहीं हो तो मुख्य काम केक को एक दूसरे के ऊपर लगाना और सबके ऊपर सफेद क्रीम को फैलाना है। फिर केक सूखा नहीं लगेगा। ऐसे एक के ऊपर एक। लेकिन इतना ही काफी नहीं होगा। मैं कुछ और सफेद चॉकलेट लगाऊंगा। इसके लिए इसे सॉस पैन में डालें, फिर आयरन मैन ग्लव की मदद से इसे पिघलाएं। वाह, हो गया। ओह, कितना गर्म है। मैं इन लिक्विड चॉकलेट को केक के ऊपर डालूंगा ताकि उस पर एक भी खाली जगह ना बचे। यह स्वादिष्ट होगा, लेकिन मैं सामान्य चॉकलेट का इस्तेमाल करूंगी। लेकिन केवल यही नहीं होगा। चॉकलेट के ऊपर एक और चीज जाएगी।
नीली क्रीम सुंदर लग रहा है। अरे यह क्या हो रहा है? ये छींटे कहाँ से आ रहे हैं? दादी माफ करना, मेरे पास बस सब कुछ सुपर मॉडर्न है, लेकिन इसका दूसरों से क्या लेना देना है? ठीक है, बड़बड़ाओ मत, मैंने माफी मांगी ना। खैर, केक बेस तैयार है, ये इसे सजाने का समय है। मेरे पास कोई बोरिंग सफेद केक नहीं होगा, बल्कि एक रॉकेट के रूप में एक केक होगा। हम आखिर अंतरिक्ष में हैं। मैंने इन लाल दांतों को काट दिया जो रॉकेट का सहारा बन जाएगा। हाँ, लेकिन सच कहूँ तो मैंने केवल एक को काटा है। फिर मैं उन्हें ऐसे ब्लास्टर की मदद से क्लोन करूँगा। वाह, बढ़िया, तैयार। अब केवल उन्हें रॉकेट से जोड़ना बचा है। चलो, अब उसे जोड़ने की तैयारी करता हूँ। वाह, बढ़िया। उसके बाद एक खिड़की और अतिरिक्त धारियां जोड़नी होंगी, और बेशक एक एस्ट्रोनॉट के बिना किस तरह का रॉकेट। जरा देखो ये कितना अच्छा है। वाह, बढ़िया। दादी, आप क्या कर रही हैं? आपको ब्रोकली की क्या जरूरत है? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरा केक ना केवल स्वादिष्ट हो बल्कि हेल्दी भी हो, और ब्रोकली बहुत हेल्दी होता है। इसके अलावा यदि हम इसे सही ढंग से चिपकाते हैं तो केक एक ग्लोब की तरह दिखेगा। बस देखो यह कितना अच्छा लग रहा है। वाह, सभी ने कितने कूल डिजाइन बनाए हैं। मुझे भी जल्दी कुछ सोचना होगा। ओह हाँ, स्कीटल्स। मैं केक के चारों ओर कैंडी लगाऊंगा। वैसे एक एक करके देखो कितना सुंदर दिख रहा है। और फिर केक पर थोड़ा पानी गिराऊंगा। वाओ, देखो यह कितना सुंदर है। मेरा केक एक पल में कितना सुंदर हो गया। तुम इतना समय क्यों लगा रहे हो? हम तैयार हैं। यह विनर चुनने का समय है। वाओ, दिलचस्प। सभी केक बहुत अच्छे दिख रहे हैं। मैं शुरू करूंगी शायद सबसे चमकीले केक के साथ। एक रॉकेट के रूप में केक जो मैंने पहले कभी नहीं देखा है। मैं सिर्फ इस कॉस्मोनॉट को खाना चाहती हूँ। कॉस्मोनॉट बढ़िया है। अब मैं एक लाल पैर को खाने जा रही हूँ। अरे, वह शोर क्या है? ओ, केक गिर गया। मैं उसे खा भी नहीं पाई। इसे और अधिक मजबूत बनाना जरूरी था। और अब आगे दादी का केक होगा। इसे ग्लोब की तरह बनाने का आइडिया वास्तव में बहुत अच्छा है। लेकिन इस केक का स्वाद भयानक है। मुझे ब्रोकली से नफरत है। केक में ब्रोकली कौन डालता है? अब केवल क्विंटन के केक से सभी आशा है। ये बहुत अच्छा दिख भी रहा है, और मुझे लग रहा है कि इसका स्वाद बहुत अच्छा होगा। वाओ, लाजवाब। क्विंटन, तुम्हारी जीत पर बधाई। क्या? मैं? सच में? धन्यवाद। इस बार मैं कुछ स्वादिष्ट पीना चाहती हूँ। मेरे लिए एक स्वादिष्ट कॉकटेल बनाओ। आसानी से। अब मैं इसे ब्रोकली के बिना हेल्दी बनाने की कोशिश करूँगी। दादी, आपके पास कितना छोटा कप है। देखो, इसे ऐसा होना चाहिए। आपने कभी कोई बड़ा ग्लास नहीं देखा है। देखो, मुख्य बात स्वाद है। मैं कॉकटेल को इतना स्वादिष्ट बनाऊंगी कि एमिली का ध्यान छोटे ग्लास पर नहीं जाएगा। तो मैं एक ब्लेंडर में स्ट्रॉबेरी काटकर शुरुआत करूंगी। इसे ब्लेंडर में डाला। हाँ, चलो, उसे अब बंद किया और मशीन ऑन किया। तैयार। देखो, प्यूरी कितनी स्वादिष्ट दिख रही है। इसे ग्लास में डाल देती हूँ। फिर ब्लैकबेरी का इस्तेमाल किया जाएगा, फिर कीवी, और फिर संतरे। वाह, मैं इस टोकरी के सभी फलों और बेरीज को कॉकटेल में बदल दूंगी। और अब ड्रैगन फ्रूट की बारी है। मैंने इसे पहले नहीं ट्राई किया है, लेकिन ये बहुत स्वादिष्ट लग रहा है।
यह ग्लास के सजावट के काम आएगा। ऐसे यहाँ सजा दिया। अब यह बहुत सुंदर दिख रहा है। और मैं अपना कॉकटेल फैंटा से बनाऊंगा, लेकिन कोई साधारण फैंटा नहीं बल्कि नीले रंग के फैंटा से। मुझे लगता है कि कॉटन कैंडी इस फैंटा के लिए एकदम सही है। हमें बस उसे ग्लास में डुबाने की जरूरत है। चक्कर देखता हूँ। अच्छा लग रहा है, लेकिन इतना ही नहीं है। मुझे चीनी को पिघलाने की जरूरत है। पहले इसमें लाल और नीले रंग मिलाएं और फिर इन सबको अच्छे से मिलाना है। ऐसे। वाव, कितना अच्छा रंग आया है। फिर हम इस शुगर मास से इस सेमी सर्कल सांचों को चिकना करने और इस मीठे सीक्वेंस के साथ सजाएंगे। यह पाउडर देखो, है ना अच्छा। जब चीनी सूख जाएगी तो मैं मीठी और बहुत सुंदर बॉल्स बना पाऊंगा। उसके बाद इसे एक कटोरे में रख लेता हूँ। देखो इसका रंग कितना खूबसूरत दिख रहा है। और अब बस कॉकटेल को तैयार करना है। छाता लगाया और बस तैयार। ओह, लगता है केवल मैं ही बच गया हूँ। हाँ, मैं ग्लास में एक स्प्राइट डालूंगा और यह मेरे कॉकटेल का आधार होगा। वाह, थोड़ा पीकर देख लेता हूँ। अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ। ओह, बहुत स्वादिष्ट है। कूल। कोई आश्चर्य नहीं कि स्प्राइट सभी को इतना पसंद आता है, लेकिन स्प्राइट ही काफी नहीं होगा। मैं इस ग्लास में ऑलिव ऑयल डालूंगा। ये स्वाद के लिए उतना जरूरी नहीं है, बल्कि उस प्रभाव के लिए जो मैं फिश की मदद से बनाऊंगा। वो कितनी जोर से हो रहा है। वो मेरे ग्लास में होना चाहिए। ओह वाह, कितना बढ़िया। मैं तो इसे चखूंगी भी नहीं, डरावना। और मैं जल्दी से कुछ ट्राई करना चाहती हूँ। हाँ, हम तैयार हैं। वाह, कॉकटेल तो बहुत बढ़िया दिख रहा है। वाह क्विंटन, चलो तुम्हारे कॉकटेल्स को ट्राई करते हैं। तुमने ऐसा अलग इफेक्ट कैसे लाया? ओह, इफेक्ट सुंदर है, लेकिन इसका स्वाद भयानक है। दादी, आपने क्या किया है? वाह, अच्छा है। आपने एक बढ़िया ड्रिंक बनाया, एक बहुत ही फ्रेश फ्रूट कॉकटेल। लेकिन सबसे ज्यादा मुझे ये जानने में दिलचस्पी है कि शेफ जेमी ने क्या किया है। इतना बड़ा ग्लास और यहाँ शुगर बॉल्स भी हैं, जिन्हें कॉकटेल में डालने की जरूरत है। ये बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन इससे पहले कि मैं इसे चखूं, मैं चाहती हूँ कि यह शुगर बॉल इसमें घुल जाए। चलो इसे अच्छे से मिला देती हूँ। वाह, और डाल देती हूँ और फिर इसे अच्छे से मिक्स करती हूँ। वाह, अब इसे चख कर देखती हूँ। वाह, ये कितना स्वादिष्ट है। जेमी, आपने मुझे सरप्राइज कर दिया है। ये तो कमाल का है। जीत पर बधाई। हाँ, मुझे पता था मैं ही जीतूंगा। इस बार क्या है? लगता है हमें कुछ फ्राई करना है। हाँ, मैंने आज नाश्ता नहीं किया है, इसलिए मुझे फ्राइड एग खाना है। यह आसान है। तुम्हें पता नहीं कि मैंने अपने जीवन में कितने फ्राइड एग खाए हैं। चलो शुरुआत करते हैं अंडे तोड़ने से। बेशक शेल को हटाना होगा, इसकी जरूरत नहीं है। घिनौना। यह क्या है? मैं कुछ देख क्यों नहीं पा रही हूँ? मैं कहाँ हूँ? दादी, शांत हो जाओ। यह सिर्फ अंडे का छिलका है। ओह, मैं डर रही थी कि मैं फ्राइड एग नहीं बना पाऊंगी। वैसे मेरे फ्राइड एग थीम पर आधारित होंगे। मेरे पास रॉकेट के रूप में एक सांचा है। मुझे लगता है यह बहुत प्यारा होगा। प्लास्टिक के सांचे बोरिंग है। ऐसे सांचे क्यों ना इस्तेमाल करें जिसे खाया जा सके, जैसे कि ब्रेड को काटकर और फिर इसे अंडे के साथ तला जा सकता है। मेरे फ्राइड एग एक मॉन्स्टर के सीड के रूप में होंगे। मैं दांतों के रूप में लहसुन का इस्तेमाल करूंगा। ऐसे। वाव, यह स्वादिष्ट दिख रहा है।
लेकिन केवल इतना ही नहीं है, मैं वसाबी की मदद से मॉन्स्टर का हेयर स्टाइल बनाऊंगा। वाह, कितना दिलचस्प है। झांको मत दादी, यह मेरा आइडिया है। ओह, दर्द हो रहा है। मैंने एक रॉकेट के रूप में अंडे तले हैं। अब इसकी जरूरत नहीं है। अब मैं इस टमाटर के पेस्ट से इसे और भी खूबसूरत बनाऊंगी, मानो स्पेस में रॉकेट। ओहो, कितना अच्छा है। मैं इस अंडे को फेंटते फेंटते बहुत थक गया हूँ। मुझे आशा है कि ये फ्राई करने के लिए तैयार हो गया है। लेकिन लगता है कुछ कमी जरूर है। ये बोरिंग लग रहा है। ओह हाँ, मैं कुछ लाल और नीली डाई जोड़ूंगा जो थोड़ा खट्टा है। वाह, अब इसकी बात ही अलग है। ओह, ये बहुत ज्यादा खट्टा है। लेकिन देखो मेरे फ्राइड एग कैसे बदल गए हैं। मैं तो इसे खुद ही खा लूंगा। इसमें छिलके हैं, घिनौना। एमिली, लेकिन तुम्हें अभी भी विनर चुनना है। सब कुछ कितना सुंदर है। क्विंटन के फ्राइड एग को छोड़कर सब उसमें छिलके पड़े हुए हैं। मैं तो ये ट्राई भी नहीं करूंगी। चलो देखिए कि जेमी ने मेरे लिए क्या किया है। वाह, कितना प्यारा है। चलो चख कर देखें कि इसका स्वाद कैसा है। ओह, बहुत अच्छा। अरे कितना तेज। ओह, मुझे लहसुन से नफरत है। मुझे जल्दी से दादी के फ्राइड एग को खाने की जरूरत है। ओह, वाह, इसका कोई जवाब नहीं। मुझे लगता है मैं यह खत्म करने वाली हूँ। दादी, बधाई हो, आप जीत गई। ये बहुत अच्छा है। क्या मैं सच में? कितना अच्छा, शुक्रिया। आप सभी को धन्यवाद। यह स्वादिष्ट था। यह आपके घर जाने का समय है। बाय। ओह, आखिरकार हम घर में हैं। मैं कुकिंग जारी रख सकता हूँ और मैं बुनाई। मुझे भी बहुत कुछ करना है। हैया, ये लो। तो ठीक है, मेरा फेवरेट रंग पीला है। वह तुरंत सूरज की तरह गर्मी का एहसास देता है। मैं चाहती हूँ कि घर पीला हो। हाहा, कितना अच्छा है। वाह, तो क्या मैं अपने घर को अपने पसंद के रंग से रंग सकती हूँ? बढ़िया, तो यह निश्चित रूप से गुलाबी होगा। ओह, मुझे लगता है कि स्पष्ट है कि मुझे सिर्फ गुलाबी पसंद है। अगर आपको भी है तो लाइक करें। और इसके साथ क्या करना है? चलो एक और दिलचस्प तरीके का उपयोग करें। मैं अपने रोमानिक टेम्पोरिन की मदद से बिजली को बुलाऊंगी। हा हा हा, आओ और मेरे घर को काले रंग में रंग दो। बढ़िया। अब चिमनी डालें। हमें किसी तरह छत को सजाने की जरूरत है। ओह थिंग, माफ करना, लेकिन मुझे तुम्हारे ताबूत के ढक्कन की जरूरत है। पर मुझे एक असिस्टेंट की जरूरत है, इसलिए जल्दी उठो और अब हम मैट से एक ताबूत के आकार की टाइल काट लेंगे। हाँ, ऐसे। अब हमें छत पर सब कुछ चिपकाने की जरूरत है। बस ऐसा। चलो करें। वाह, आखिरकार मेरे सपनों का घर जल्दी तैयार हो जाएगा। मैं छत पर यूनिकॉर्न प्रिंट का एक नया गरम गुलाबी कालीन लटकाऊंगी। है ना ये प्यारा? एक्स्ट्रास को काट कर हटा देती हूँ और दिल के रूप में कुछ गुब्बारों से सजाना भी कोई बुरा नहीं होगा। अरे, सब कुछ तैयार है। हालांकि रुको, यहाँ कुछ खाली सा है। मुझे कुछ करना होगा। हाँ, मैं पूरे घर में फूल पैटर्न बनाऊंगी और बीच में प्यारा स्टिकर। अब केवल छत पर मेरी प्रोफाइल के साथ एक वेदर वेन लगाना ही बचा है, ताकि सभी समझ जाएं कि शानदार घर में कौन रहता है। बहुत सुंदर। मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ। मैं सब कुछ जल्दी नहीं कर सकती। मेरे हाथ हिलते हैं। मुझे अब इसकी जरूरत नहीं है। मैंने जो पूरे साल के लिए चप्पल इकट्ठे किए हैं, मुझे उसकी जरूरत होगी। ये चप्पल फूलों के लिए होंगे। मैंने इंटरनेट पर ऐसी लाइफ हैक देखी है। मैं चप्पल को ग्लू से छत पर चिपका दूंगी और यहाँ एक पानी का कैन होगा। आउच, इससे मुझे चोट लग गई। दादाजी को ऐसा करना चाहिए, मुझे नहीं।
मैं वैसे भी कुछ भूल गई हूँ। मैं घर के चारों ओर ईंट की टाइल बिछाऊंगी और अंगूर की लताओं से बेहतर घर को कौन सजा सकता है। अब दादी इसे उगाएगी। अरे नहीं, मेरी कमर। यह अच्छा है कि मैंने घर के ऊपर एक पानी का डब्बा लटकाया है, नहीं तो मुझे इतनी भारी चीज उठाना पड़ता। पानी देती हूँ। वाह, ये उग गए। हमें और पौधों की जरूरत है। मेरे पास कुछ रेन बूट्स हैं, तो मैं उनका उपयोग करती हूँ। हाँ, मैं यहाँ फूल डालूंगी। मैं एक फैशन डिजाइनर की तरह महसूस कर रही हूँ। मैं भी यहाँ अपनी सुंदर प्रोफाइल चिपकाना चाहती थी। बहुत सुंदर। यहाँ मैंने दिल के आकार का एक शेल्फ बनाया है और यह मेरे कॉस्मेटिक्स के लिए अच्छी जगह है। और यदि इसे घुमाते हैं तो शेल्फ के पीछे एक अद्भुत दर्पण छुपा मिलेगा। मैं कितनी सुंदर हूँ, मैं ये बता नहीं सकती। मुझे निश्चित रूप से लॉन पर एक पूल की जरूरत है। इसमें थोड़ा पानी डालें और एक ग्लास ऑर्बिटर डालें। छुट्टियों के लिए मेरा शानदार जगह तैयार है। यह किसी भी स्पा से बेहतर है। और भी पैरों को कितना गुदगुदा रहा है, कितना आरामदायक। इसके तो केवल सपने ही देखे जा सकते हैं। अब कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। जब मैं छोटी थी मैंने मैक्रेमे सीखा था, तो अब मैं खुद के लिए एक अद्भुत कुर्सी बुनाई कर सकती हूँ। मेरे कमर में फिर से दर्द शुरू हो गया। आराम के लिए कंबल बिछाएंगे और अब रिलैक्स कर सकती हूँ। वाह, इस तरह घर के आसपास बैठना कितना अच्छा है। और थोड़ा बुनाई भी बेहतर है। मेरा छत पर काम पूरा हो गया। अब आगे क्या है? बिल्कुल, हम बिन बुलाए मेहमानों को भगाने के लिए कुछ गार्गोयल लगा देती हूँ। हम खिड़कियों को बंद कर देंगे ताकि सभी यह न सोचे कि कोई यहाँ रहता है। और अब ऐसे इसे लगा दिया। चलो। ओ थिंग, तुम क्या कर रहे हो? तुम मेरे लिए क्या लाए हो? यह अजीब लग रहा है, लेकिन अगर तुम्हें यह पसंद है तो चलो एक ग्लास विंडो वहाँ लगाए। यह अच्छा लग रहा है। मेरी माँ ने मुझे यह कैसे सिखाया था। यहाँ और यहाँ एक लूप और यह मकड़ियों की मदद के बिना एक असली मकड़ी का जाला तैयार हो गया। मुझे कुछ कब्रों को लगाने की जरूरत है ताकि ज़ॉम्बी दोस्त चाय के लिए आ सके। हाँ, और अप्रिय मेहमानों से बचने के लिए वहाँ पर कांटेदार तार। और ये जलता भी है। ये बहुत मजेदार है। मेरी पुरानी इलेक्ट्रिक कुर्सी लॉन पर पूरी तरह फिट होंगी। मुझे रिचार्ज करने की जरूरत है। थिंग, प्रेस करो। कितना बढ़िया। यह बेकार मशीन कैसे काम करता है? ओह, यह काम कर रहा है। पड़ोसियों, आओ याद के लिए एक तस्वीर लेते हैं। इसके साथ कभी नहीं। मैं जा रही हूँ। क्या तुम मेरे साथ तस्वीर ले सकती हो? मुझे लग रहा है नहीं। ठीक है, तो नहीं। मैं खुद की याद के लिए क्लिक करूँगी। बढ़िया। मुझे अपने घर में अपनी अच्छी फोटो लगाने की जरूरत है। वैसे मैं खराब नहीं लग रही हूँ, बल्कि अच्छी लग रही हूँ। लेकिन मैं फोटो को कहाँ पर लटकाऊंगी? ओह हाँ, यह दीवार मेरी तस्वीरों के लिए ठीक रहेंगी। वाह, बहुत अच्छा। दादी का घर कालीन के बिना घर नहीं होगा, इसलिए हम इसे यहाँ बिछाएंगे। और एक छोटी सी मेज जिस पर हम एक मिनी स्टोव रख सकते हैं। सभी रसोई के बर्तन को यहाँ लटका देती हूँ। हाँ, ऐसे। चलो, प्यारा लैम्पशेड के बारे में नहीं भूलना है। ओह, जमाना बीत गया है इसे इस्तेमाल किए हुए। चलो यहाँ टांग देती हूँ। हाँ, हो गया। अब लाइट बल्ब लगा दिया और तैयार। मेरे सभी छोटे सामान के लिए एक शेल्फ यहाँ अच्छा रहेगा। हाँ, चलो इस तरह से। ओह, मैं कितनी भुलक्कड़ हूँ। सबसे जरूरी चीज भूल गई, पर्दे। ये यहाँ ठीक रहेगा। वाह, बहुत बढ़िया। ठंडी रातों में इसे गर्म रखने के लिए एक फायरप्लेस। वाह, गर्म। चलो थोड़ा साफ सफाई कर लेती हूँ। बहुत सुंदर दिख रहा है। बहुत बढ़िया। वाह, दादी समय बर्बाद नहीं करती है। मैं भी अब कुछ करूँगी। सबसे पहले किसी भी बारबी की एक खास चीज होती है। फर्श पर एक सुंदर गुलाबी कालीन। और अब हमें कुछ और चाहिए। हाँ बिल्कुल, आईने के बिना काम कैसे चलेगा?
हाँ, और इसमें लाइट भी जलता है और मैं अपना कॉस्मेटिक्स के बैग को यहाँ लगा सकती हूँ। और एक रिंग लैम्प, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन मैं रिंग को छत पर लटका दूंगी और इसे ऑन कर देती हूँ। हुर्रे! और मुझे अपने कपड़े कहाँ रखने चाहिए? इसके लिए मैं हैंगर के साथ एक ट्रॉली लाई हूँ। अब मैं हमेशा न केवल अपने आप को बल्कि अपनी अद्भुत अलमारी को भी देख पाऊंगी। दीवार पर कुछ सुंदर स्टिकर बुरा नहीं होगा। मैं पूरी तरह से भूल गई। मेरा छोटा भालू, तुम्हें अपना वजन कम करना चाहिए। हाँ, ये बेहतर है। मुझे तुरंत अपने नए सुंदर कमरे की तस्वीरें लेने होंगे। हेलो सब्सक्राइबर्स, आपको मेरा कमरा कैसा लगा? मुझे पता है कि ये बेस्ट है क्योंकि मैं बेस्ट हूँ। दीवारों के लिए एकदम सही वेब। चलो इसे यहाँ लटकाए। सुंदरता के लिए कुछ मकड़ियाँ ऐसे। थिंग, तुम वहाँ क्या ले जा रहे हो? ओह हाँ, कालीन। और यह मेरा अच्छा दोस्त हेनरी है। वो बहुत प्यारा है, लेकिन यह बुरा है। मुझे माफ करना हेनरी, लेकिन मुझे एक दोस्त से ज्यादा उसकी हड्डियों की जरूरत है। एक अच्छा टेबल तैयार हो गया है। कुछ और चीजें यहाँ लगा सकते हैं इस तरह से। यहाँ लाइट ठीक से नहीं आ रहा है। हमें यहाँ एक कंकाल लाइट की जरूरत है। दादी ने अचार दिया था, हम उन्हें यहाँ रखेंगे। और यहाँ मैं खाना बनाऊंगी। इस पर केवल जहरीले खाने बनेंगे। लेकिन अपना क्रॉसबो कहाँ रखे? ओह, यह इस दीवार पर एकदम सही लगेगा। तीर के एक जोड़े को लटकाया और इस तरह से। कितना भयानक डरावना कमरा निकला। बहुत बढ़िया। थिंक, तुम क्या चाहते हो? ओह, तुम्हें भी अपना एक कमरा बनाना होगा। ठीक है, चलो चलते हैं। वाव, क्या तुम छत पर रहना चाहते हो? तुम्हें निश्चित रूप से अपने कमरे में एक ताबूत की जरूरत होगी क्योंकि तुम इसमें सोते हो। यहाँ हम तुम्हारी चीजों को रखने के लिए एक रेल रखेंगे और एक छोटा पोडियम। तो तुम्हें कैसा लग रहा है? चलो, हम तुम्हारे वार्डरोब का एक फैशन शो देखना चाहते हैं। तुम भी, बस हमेशा की तरह। ओह थिंग, ये सूट बहुत खतरनाक लग रहा है। और एक सरप्राइज, तुम्हारे पास पक्का ऐसा कॉस्ट्यूम नहीं होगा। तुम्हें पसंद आया? बिल्कुल। मुझे अपने मिनी वर्जन के लिए एक कमरा बनाने की जरूरत है। अब हम यहाँ एक गुलाबी मिनी गलीचा और दीवारों पर एक छोटी सजावट और एक प्यारा पालना डालेंगे। ओह, मैं अपने लिए भी ऐसा चाहती हूँ, पर थोड़ी बड़ी। और यह भालू मेरी तरह, केवल थोड़ा कम। आईने के साथ एक टेबल और कमरा तैयार है। और यहाँ मेरी मिनी रेप्लिका बार्बी डॉल है। ये बहुत प्यारी है। देखो मैंने तुम्हारे लिए कैसा कमरा बनाया है। ये ग्लैमरस निकला है ना? तो मुझे अपनी बिल्ली के लिए एक जगह बनाने की जरूरत है। हम एक कालीन बिछाएंगे और एक छोटा झूला लगाएंगे। और यहाँ पानी और खाना के लिए कटोरे हैं। हाँ, ओ मेरे प्यारे फ्लफी। फ्लफी, तुम्हें अपना घर कैसा लगा? क्या तुम्हें ये पसंद है? दादी ने तुम्हारे लिए बहुत मेहनत की है। ओह फ्लफी, मुझे बहुत खुशी कि तुम्हें यह पसंद आया। तो तुम्हें निश्चित रूप से छत से बाहर निकलने के लिए रास्ता चाहिए होगा। अब दादी सब कुछ करेगी। ओह, अब क्या तुम्हें यह पसंद आया? अच्छा है ना? ओह मेरे फ्लफी। मेरा स्वादिष्ट पाई तैयार है। अब मैं टेबल सेट करूंगी और खाऊंगी। बस ऐसे रखा यहाँ, एकदम सही। ओह पड़ोसी, क्या तुम पाई की गंध से खींचे चले आए? तो चलो साथ में खाते हैं। एक टुकड़ा ले लो। अरे वह कौन है? ऑस्कर? वह ब्रोकर? मुझे पाई पसंद है, बहुत स्वादिष्ट मिस नैन्सी। तुम क्या कर रही हो? रुको, रुको, मेरी बात तो सुनो। ओह कोई गलतफहमी थी, रुको, बचाओ।
मुझे बहुत भूख लगी है। मैं खाना खाना चाहती हूँ। पर हमारा तीसरा प्रतियोगी कहाँ है? उसके बिना हम शुरू नहीं कर सकते। देखो वह रहा। लेकिन यह है कौन? हेलो, मैं रोबोट हूँ। चलो खाना बनाना शुरू करते हैं। वाह, रोबोट ने पहले कभी मेरे लिए खाना नहीं बनाया है। दिलचस्प है। सबसे पहले मुझे केक चाहिए। वाह, यह देखना दिलचस्प होगा कि रोबोट कैसे खाना बनाएगा। सबसे पहले मुझे चुनना होगा कि मैं किस तरह का केक बनाना चाहता हूँ। यह केक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा बनाए गए हैं। ओह, यह एकदम सही है। मुझे केक स्टैंड चाहिए। बढ़िया। चॉकलेट स्पॉन्ज लेंगे, उन्हें स्टैंड पर रखें। अब इस सभी परतों पर क्रीम लगाएंगे। ढेर सारी क्रीम ताकि केक जूसी बने। अब मुझे सिल्वर चॉकलेट सिरप चाहिए। सिरप को पूरे केक पर डालें। आप देख सकते हैं यह कितना सुंदर दिख रहा है। फिर मुझे आंखें चाहिए। बस ये आंखें। मेरी बनाई प्यारी इन आंखों को देखो। उन्हें केक पर लगाएं और एक हैप्पी स्माइल। रोबोट के कान भी होते हैं, पर वे सिर्फ कॉम्प्लेक्स सिग्नल को पकड़ने के लिए होते हैं। मैंने अपने रोबोट के लिए हाथ भी बनाए हैं। और यह मत भूलिए कि सभी के पास दिल होता है। वाह, कितना प्यारा है। इससे ज्यादा प्यारा कुछ नहीं दिखा। यह केवल इतना ही नहीं है, मैंने केक पॉप्स तैयार कर लिए हैं। उन्हें बिजली से चार्ज करने की जरूरत है। अब हम सभी चार्ज किए गए केक पॉप्स को अपने रोबोट केक में डालेंगे ताकि वह सभी सिग्नल पकड़ सके। रॉबर्ट ने अपना काम कर लिया है। शेफ, आपने क्या बनाया है? मेरे प्यारे प्यारे रोबोट, मैं तुम्हें कुकिंग आर्ट दिखाने जा रहा हूँ। पर एक रोबोट इसे पूरी तरह से नहीं समझ पाएगा। सबसे पहले मैं स्कीटल्स मशीन लूंगा। मुझे अलग अलग रंगों की सभी कैंडीज चाहिए। अब हम स्कीटल्स केक को इंद्रधनुषी स्टाइल में सजाएंगे। सुंदर सुंदर रंग। हाँ, अच्छा दिख रहा है। अब मुझे न्यूटेला का जार चाहिए। मैं इसे खोल नहीं पा रहा हूँ। रोबोट, क्या तुम मदद कर सकते हो? जरूर। मुझे थोड़ा समय दो और मैं ढक्कन हटा दूंगा। मेरी लेजर विजन ढक्कन में एक छेद बना सकती है। हो गया। अब आप आसानी से जार खोल सकते हैं। वाह, धन्यवाद रोबोट, तुमने बहुत बढ़िया काम किया है। मैं केक पर न्यूटेला डाल देता हूँ। हमें यहाँ बहुत न्यूटेला चाहिए, इसलिए बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करना है। बहुत बढ़िया। मॉली की फेवरेट कैंडी से एक लेबल को लगाता हूँ ताकि उसे पता चले कि शेफ ने उसका केक उसके फेवरेट कैंडी से बनाया है। यह बहुत सुंदर बना है। मॉली को मेरा काम पसंद आएगा। हाँ शेफ, आपका केक वाकई बहुत खूबसूरत है, लेकिन मेरा इससे बेहतर होगा। केक पर नीली फ्रॉस्टिंग लगाती हूँ। मैं अपना केक एक लोकप्रिय कैरेक्टर के आकार का बनाऊंगी। जल्दी तुम्हें पता चल जाएगा। आंखें बनाती हूँ और अब बहुत सारे चॉकलेट चिप कुकीज भी डालूंगी। सब कुछ बढ़िया बना है। कितना सुंदर, इतना स्वादिष्ट कि मैं उन्हें खुद खा सकती हूँ। क्या ये बिखरी हुई कुकीज हैं? लेकिन ये सही नहीं है। यह कचरा है, गंदगी है। हमें इसे तुरंत साफ करना चाहिए। चलो मेरे सुपर पावर को ऑन करते हैं, जिसके साथ मैं टेबल से सभी गंदगी को साफ कर सकता हूँ। रोबोट, तुम क्या कर रहे हो? वाह, तुमने टेबल के सभी एक्स्ट्रा कुकीज साफ कर दी। बढ़िया, धन्यवाद। मॉली, तुम हमारे केक कब चखने वाली हो? वाह, तुम्हारे केक बहुत अच्छे लग रहे हैं। इस पर मेरे फेवरेट स्कीटल्स हैं। यह रोबोट के आकार का है। ओह वाह, यह कुकी है। मुझे सब बहुत पसंद है, लेकिन पहले मैं स्कीटल्स केक ट्राई करना जा रही हूँ। वाह, केक के अंदर का हिस्सा बहुत रंग बिरंगा है और इसका स्वाद तो कमाल का है। आप कुकी केक देखते हैं। ये उसकी फेवरेट चॉकलेट चिप कुकीज है। बहुत बढ़िया। अब केक को ही ट्राई करते हैं। वाह, ये बहुत स्वादिष्ट है। अब रोबोट केक देखते हैं। मैं अपने कांटे से एक छोटा टुकड़ा तोड़कर लेती हूँ। क्या जोरदार हिट है। ओह, मैंने तय कर लिया है कि कुकी मॉन्स्टर केक जीत रहा है। सच में मैं बहुत खुश हूँ। शुक्रिया शुक्रिया।
तुम बहुत बढ़िया कर रही हो जेस। अब मुझे चिकन चाहिए। मुझे बहुत भूख लगी है, इसलिए प्लीज इसे जल्दी से मेरे लिए बनाओ। मैं तैयार हूँ मॉली। यह वाकई बहुत बढ़िया है। मुझे एक चिकन चाहिए। मैं इसे जूसी बनाने के लिए इस पर कुछ स्वादिष्ट सॉस डालूंगा। सॉस हर तरफ अच्छे से लगाना है और इसे पकाने के लिए ओवन में रख देता हूँ। यह बहुत सुविधाजनक है कि मेरे अंदर एक ओवन है। मुझे दूर जाने की भी जरूरत नहीं है। यह पक गया? हाँ, चिकन पूरी तरह से पक गया है। यह जैसा मैंने सोचा था उससे भी बेहतर निकला। अब मुझे सब्जियां चाहिए। शेफ थोड़ा हटो। सुपर। ओह, मुझे भी छोटे चेरी टमाटर चाहिए। लाल वाले को अभी के लिए रख देता हूँ। पीले टमाटर को स्लाइस में काट लूंगा। अब मुझे एक बोर्ड चाहिए जिस पर थोड़ा केचप और मस्टर्ड निचोड़ सकूं। हाँ, और इसके बाद हम चेरी टमाटर डालते हैं और हमने स्वादिष्ट चिकन डाला। दुनिया के सबसे महंगे रेस्टोरेंट से भी बेहतर प्रेजेंटेशन है। हे रोबोट, क्या तुम प्लीज मेरा चिकन पका सकते हो? जरूर, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। अभी फ्राई करता हूँ। बस हो गया। ये मेरा चिकन। ओह, लेकिन ये सब जल गया है। मॉली को ये पसंद नहीं आएगा। ओह, ये चिकन मेरे लिए तैयार है। कितना सुंदर, कितना स्वादिष्ट। यह कितना भयानक है। मैं इसे कभी नहीं खाऊंगी, लेकिन मैं इस चिकन को जरूर ट्राई करना चाहूंगी। वाह, स्वादिष्ट है। मैं हर टुकड़ा खाना चाहती हूँ। चिकन बहुत मुलायम बना है। वाह! अरे, बाकी चिकन कहाँ है? क्या यह सब खत्म हो गया है? लेकिन मेरा पेट अभी भरा नहीं है। मेरे पास एक और चिकन है। वाह, इसकी खुशबू तो बहुत स्वादिष्ट है। चलो लेग ट्राई करती हूँ। अलग किया और खाती हूँ। शानदार, बहुत स्वादिष्ट। रोबोट, तुम्हारा चिकन सबसे ज्यादा स्वादिष्ट है। रोबोट जीत गया। मैं खुश हूँ। अब मुझे कॉकटेल चाहिए। यह हो जाएगा मॉली। हम सबसे स्वादिष्ट जूस कंसंट्रेट वाली टेस्ट ट्यूब निकालते हैं। अब इसमें सीक्रेट इंग्रेडिएंट डालेंगे। बस अब एक शेकर में सब कुछ मिलाना बाकी है। और अब मिक्स मिक्स मिक्स। क्या तुम्हें चक्कर आ रहा है? बढ़िया। अब इसे खोल सकते हैं। एक स्ट्रॉ डालेंगे, संतरे से सजाएं और यह पीने के लिए तैयार है। मेरे पास भी एक बढ़िया आइडिया है। मैं कई अलग अलग सोडा का इस्तेमाल करूंगी। सबसे पहले सभी लेमनेड्स को एक साथ मिलाएंगे। वाह! अब मुझे इसमें बहुत सारे मॉली की फेवरेट कैंडीज को मिलाना है। उसे ये बहुत पसंद आएगा। सभी खट्टी कैंडीज डाल देती हूँ। हाँ, सब बहुत अच्छे हैं। और अंत में मेंटोस, बहुत सारे। खतरा, खतरा। इसे नष्ट करने की जरूरत है। नष्ट करो। डिस्ट्रक्शन प्रोसेस शुरू हो गई है। उप्स। धन्यवाद रोबोट, तुमने मुझे बचा लिया। लेकिन मैं मॉली को क्या दूं? मेरे पास अब कोई कॉकटेल नहीं है। ठीक है, वो सामान्य कोला लेगी। मैंने असली मिल्कशेक बनाया है। बस इसे ग्लास में डालना बाकी है। देखो यह कितना प्यारा है। मैंने अलग अलग फलों और बेरीज का उपयोग करके शेक को रंगीन बनाया है। मॉली, इसे हर कोई पीना चाहेगा। वाह, इतने सारे अलग अलग शेक। ये प्यारा लग रहा है। यह तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और रुको, क्या यह सिर्फ कोला है? सच में? चलो इसे चक्कर देखती हूँ। खैर, कोला कभी खराब नहीं लग सकता। अब चलो भाप के साथ शेक को ट्राई करती हूँ। यह दिलचस्प है। इसका
इसका स्वाद वाकई अजीब है। मुझे ये पसंद नहीं है। अब आखिरी शेक की बारी है। मैं इसे चख कर देखती हूँ। इतने सारे फ्लेवर्स हैं। मुझे कौन सा ट्राई करना चाहिए? वाह, ये असली फ्रूट मिल्क शेक है। यही तो मैं चाहती थी। शेफ, तुम जीत गए। मैं जीत गया। मॉली जानती है कि कॉकटेल क्या होता है। रोबोट हाई फाइव।